इनके जो सीटीओ थे उनमें और इनमें बहस हुई। सीटीओ का कौन कौन टेक बैकग्राउंड से आता है? टेक टेक जोर साथ उठा यार, शर्माना क्या है इसमें? क्या सैलरी कम थोड़ी है? टेक से आते हैं, टेक से आते हैं। तो इनकी सीटीओ से इनकी बनी नहीं। सीटीओ ने बोला मैं लिनक्स पे होस्ट करना, ये बोले विंडोज पे करना है, और इनको बोर्ड वालों ने कन्विंस किया कि भाई ये एलन मस्क जो है बड़ा एग्रेसिव आदमी है, इसको निकालो। $650 मिलियन के साथ इन्होंने वहां से एग्जिट की। मेरे जैसा कोई हो तो है $650 मिलियन, मस्त एक शिमला में गोवा में फ्लैट लो, काम हो गया। पर ये आदमी रुका नहीं। आई एम श्योर आप लोग सबको पता है ये वो आदमी है जिसने किताब पढ़ के रॉकेट उड़ा दिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो जिसने रॉकेट बनाई, स्पेसएक्स। नासा के पास प्रॉब्लम थी कि रॉकेट बहुत महंगा होता था, एक बार ही जाता था। इन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट बनाया। दोस्तों मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको सबका इसका सारांश भी दूंगा कि क्यों हम लोग एसपीएफ में एलन मस्क को, मुंजल को, टाटा को और मूर्ति को सुन रहे हैं। पर आप लोग भूलना मत इन सारी बातों को। किताब पढ़ के इसने रॉकेट उड़ाया। मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं आता हूं, एक्सपोर्ट करता था, व्यापारी जैसा काम करता था, मोटा मोटा सामान लिया बेचा। खैर थोड़ा सा आप लोग, इस कमरे में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पहले से जानता था उनको छोड़ के, और वो भी मुझे अभी इन सालों में मिले हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हु नोज मी, राइट। जब मैं 18 साल का था, फॉर्मल एजुकेशन के संग संग मैं घूम घूम के जीन्स पैंट बेचा करता था, फिर ब्लैंकेट्स बेचा करता था, एंड स्टफ 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 स्टफ। यही था, छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है। लोगों की ऐसी दुआ लगी कि साला वजन ही नहीं बढ़ता अब तो कमिंग बैक टू एलन मस्क, किताब पढ़ के रॉकेट उड़ाया। हाँ, तो मैं जब आईटी बिजनेस में आया, मुझे कुछ नहीं पता आईटी के बारे में। मैं भी किताब पढ़ता था, और मेरे ऑफिस में एलन मस्क की फोटो है। मेरे ऑफिस में लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल की फोटो है। इस बंदे को रोज देखकर इंस्पिरेशन मिलता है। हर रोज तकलीफ आती है, कुछ ना कुछ सर्वर इशू, ये वो, बट ये बंदा किताब पढ़ के रॉकेट उड़ा सकता है। इसने जब अपना 47th बर्थडे मनाया तो ना पार्टी दी, ना दारू, ना कुछ नहीं। 24 आवर नॉन स्टॉप काम करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। 47th बर्थडे, दिस मैन वर्कड फॉर 24 आवर्स। इन्होंने जब स्पेसएक्स की स्थापना की, रीयूजेबल रॉकेट बनाया। मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बोल रहा हूं अभी, ये मेरे को बार बार घूर रहे हैं, इसलिए इनको या तो घुमा दें तो ठीक है। तो रॉकेट इन्होंने जब उड़ाया, फर्स्ट टाइम वो फेल हुए, कई $मिलियन वेस्ट हुए। सेकेंड टाइम फेल हुए, और थर्ड टाइम भी फेल हुए। खत्म, टाए टाए फिस। हमारा तो एक बार हाथ जल जाए तवे पे, किचन में नहीं बढ़ेंगे। आप माताएं बैठी हैं, जब वो सुबह सुबह दूध आता है और उसको आप लोग गैस पे चला के रखते हैं, इस बीच 5 काम करके आ जाते हैं, टिफिन भी दे देते हैं, ये कर देते, वो कर देते, पर ध्यान वो रहता है, मजाल एक बूंद दूध का उफना हो, आज तक नहीं उफना है ना। लेजर शार्प फोकस। एलन मस्क का भी लेजर शार्प फोकस था। असफलता एक चुनौती है, देखो इसे विचार करो, क्या कमी रह गई इसे सुधार करो। ये बंदे ने गिव अप नहीं किया। क्यों? ये आदमी को मैं पूछता हूं। 4th टाइम इसने फिर कन्विंस किया अपने इन्वेस्टर्स को कि बस अब एक और भरोसा कर दो। नहीं किया इन्वेस्टर्स ने, घर गिरवी रखा, सब कुछ दांव पे लगा दिया। पहली बीवी छोड़ के भागे हुए पागल आदमी है। कहते हैं पागलपन एक बीमारी है। पागलपन एक बीमारी है। कौन लोग मानते पागलपन एक बीमारी है? मानते बीमारी है। सही है, पागल होना बीमारी है, बट जुनूनी होना गलत नहीं है। इनके पागलपन में जुनून जरूर था। 4th टाइम इन्होंने रॉकेट लॉन्च की, और वो रॉकेट सक्सेसफुल, आप लोग समझ ही गए। $1.5 बिलियन का नासा से इनको उसी समय ऑर्डर मिला। $1.5 बिलियन, आसान शब्दों में आज की तारीख में 12,000 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, 12,000 करोड़ रुपए का एक फेल्ड आदमी को, जिसकी बीवी छोड़कर भाग गई, जिसका सब कुछ दांव पे लगा है, घर बिक चुका है, एवरीथिंग इज ऑन फायर, बस 12,000 करोड़ का ऑर्डर लिया नासा से। टेस्ला कंपनी को टेक ओवर किया, वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। आप सबको पता होगा 50,000 कार्स का एक महीने में इन्होंने कीर्तिमान ऑर्डर डिलीवर किया। क्यों ये आदमी नंबर 1 है? क्यों ये आदमी को नंबर 1 होना चाहिए? गाइस,
हम लोग सब प्रोफेशनल है, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज का जो हमारा ये समिट है, वैल्यूज टू वर्च्यूज, सद्गुणों के साथ सफलता, सफल होना है, निश्चित होना है, 100% होना है, आगे बढ़ना है। बट अब इन जो सारी बातों का सारांश है वो ये है कि कैसे हम अपने लाइफ में अब वो कॉन्शियसनेस, हम लोग सब कॉन्शियस में जीते हैं, ठीक है? घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं, इंस्टाग्राम देखते देखते घर आ जाते हैं, सब कॉन्शियस में जीते हैं। हम में से कौन है जो व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखता है? वो हाथ उठाएं। व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखता है वो हाथ उठाएं। भाई साहब, इन सबको ये स्टैंडिंग ओवेशन बनता है इन सब के लिए। तो इट इज अबाउट हम लोग बस जीवन जी रहे हैं, सफल होना है, सद्गुणों के साथ सफलता पाना है। अब इट इज द टाइम वी रियलाइज एंड वी इंप्लीमेंट दोज थिंग्स वेयर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हम सब झूठ बोल रहे हैं। कल उपाध्याय प्रवर ने मुझे एक नया टास्क दिया, उन्होंने कहा कि आप एक नया आयाम शुरू करिए जहां पर लोगों को जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कंसल्टेंसी दीजिए। बहुत लोगों के व्यापार ऐसे हैं जहां पे उनको झूठ बोलना एक स्वाभाविक हो गया है, या उनको लगता है कि झूठ बोले बिना व्यापार नहीं होगा। हम सब उसी थाली के चट्टे बैठे, हम सब उसी नैया में हैं। तो उपाध्याय प्रवर की ऐसी भावना है कि हम सब, और उसके लिए आप 10-15 लोगों की टीम बनाएं। तो जो लोग इसमें बिजनेस कंसल्टेंसी देने को आगे आ सकते हैं वो प्लीज मेरे साथ संपर्क करें कि कैसे हम लोग लोगों को कंसल्ट करें कि भाई आगे तो बढ़ना है, परंतु कैसे हम आचरण के साथ, संस्कारों के साथ, अपने व्यापार में भी उसको एक धर्म के जैसे करते हुए आगे बढ़े। जो भी इसमें जुड़ना चाहे मेरे साथ, प्लीज यू कैन टच मी, पिंग मी इन लिंक्डइन एंड गेट इन टच। वी कैन क्रिएट अ ग्रुप, वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेयर इन वी गेट इन टू ऑल दिस थिंग्स, राइट? So guys, I think now it is time we realize the importance of the fact that we need to inculcate values, right? In everything that we do, we have such inspirations who are actually successful, who've reached that levels. And second most important thing I believe is faith, bhakti. हम सब अहोभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा धर्म मिला, ऐसे गुरुवर मिले हैं, मिलेंगे कहाँ, ऐसा साधु मार्गी संग मिला जो हमें भक्ति की सही मीनिंग को बताते हैं। आज जन्माष्टमी है। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, राम ने अपने पिता दशरथ की बात मानी और वह 14 साल के लिए वनवास में चले गए। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी, वो विष्णु भक्ति में रहे और वो अमर रहे, वो पूजनीय हो गए। तो अब आप बात बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं? वो मेरे बच्चे टाइप का, ये थोड़ा वो परेशान करने वाला बोला, पिताजी अगर राम सही है तो उन्होंने दशरथ की बात मानी और वो तो गए वनवास, और प्रहलाद जिन्होंने हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी वो हो गए अमर, तो करूं क्या? और पिताजी भी लगता थोड़ा मेरे टाइप का ही था। पिताजी ने बोला, वो त्रेता युग और सतयुग की बात है मेरे भाई, इस युग में तो केवल और केवल अपनी माता जी की बात को मान लेना, माता जी की बात को मान लो, ना वनवास होगा और अमर भी हो जाओगे। इस रूम में बैठे सभी महिलाओं, सभी लेडी प्रोफेशनल्स को एक हैट्स ऑफ, क्योंकि वुमेन जो होते हैं ना, दे आर कंप्लीट। मेन आर विथ X and Y chromosomes which is 47, women, I'm sure you all know this, right? They are with 48 chromosomes, so they are complete, they are more better than us in all aspects. So women deserves a big salute and appreciation for coming all the way. और अगले बार वर्षा जी वुमेन और मेन 50-50 होने चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है ये। औरतों में भक्ति एक्चुअली बेटर होती है इंसान आदमियों से। कौन कौन मानते हैं? हाथ ऊपर करें। हम लोगों की भक्ति थोड़ी क्या डगमगा जाती है। वी आर द मैन विथ इंटेलिजेंस। मैन विथ इंटेलिजेंस हैज ऑल द क्वेश्चंस एंड मैन विथ सरेंडर हैज ऑल द आंसर्स। हम लोग हर सौदा को सौदा देखते हैं, वो लोग हर सौदा में भी श्रद्धा देखते हैं।
आज तो जन्माष्टमी है क्या ना, तो एक मीरा आप सब जानते होंगे, कहते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली, गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा गोविंदा गोपाला गाने लगी, बैठे संतों के संग रंगे मोहन के संग, मीरा प्रियतम को मनाने लगी। मीरा भक्ति की प्रकाष्ठा थी। मीरा मैं यहां कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल